सर एक तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, और एक याद नहीं होता। समझ में नहीं आता और याद नहीं होता, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये बार बार पूछने वाले क्वेश्चन है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक बीमारी है। कोई भी बीमारी हो, जब तक उसके कारण का पता नहीं लगेगा तब तक उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। तो कारणों का पता लगाना जरूरी है। भाई समझ में क्यों नहीं आता, याद क्यों नहीं होता, कारण पता लग जाएगा तो समाधान भी कर ही लेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, मेरी बात को, कि साहब समझ में क्यों नहीं आता, याद क्यों नहीं होता। मेरा लगभग 20-21 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 20-21 साल से मैं टीचिंग करवा रहा हूं। मैं दिल्ली पढ़ा चुका हूं, मैं इंदौर कोटिल एकेडमी में इकोनॉमिक्स एचओडी रह चुका हूं, मैं राजस्थान की बड़ी से बड़ी कोचिंगों में पढ़ा चुका हूं, अभी भी कई सारे बड़े कोचिंगों में पढ़ा रहा हूं। मेरा लगभग 20-21 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। और इसी के साथ में मैंने टीचर्स जो पढ़ाते हैं, साथ वाले टीचर्स हैं, उनसे भी मेरी इस मुद्दे पर बात होती है बेटा। तो उनका भी सॉल्यूशन है, उनका भी एक ही चीज मानना है, मेरा भी ये मानना है, साथ वालों का भी मानना है कि साहब याद क्यों नहीं होता, समझ में क्यों नहीं आता, इसका कारण क्या है। इसका बेटा कारण है कि आप समझते हो, आप समझते हो इसलिए समझ में नहीं आता, आप याद करते हो इसलिए याद नहीं होता। आप समझते हो इसलिए समझ में नहीं आता, आप याद करते हो इसलिए याद नहीं होता। अब आप हंसोगे इस बात पर कि सर क्या बोल रहे हो आप, समझते हैं इसलिए समझ में नहीं आता तो क्या समझना छोड़ दे, याद करते हैं इसलिए याद नहीं होता तो क्या याद करना छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। आप समझना छोड़ दो, याद करना छोड़ दो, समझ में भी आने लग जाएगा और याद भी होने लग जाएगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं। आप कहीं गांव से आ रहे थे, बीच रास्ते में आपको कोई आदमी मिलता, कोई व्यक्ति मिलता है और आप उससे रूबरू होते हैं, वो अपना नाम भी बताता है, अपना परिचय भी होता है, बातचीत भी होती है। फिर आप घर पे पहुंच जाते हो, घर पे पहुंचते ही आप मम्मी पापा को बताते हो, पापा आज वो मिला था। अब बेटा वो कौन मिला था, मम्मी पापा पूछते हैं बेटा वो कौन मिला था। अब वो कौन का जवाब देते हुए आप बताते हो वो था पापा, उसका नाम तो था, याद नहीं आ रहा है। फिर आप याद करने लगते हो, उसका नाम तो था, हाँ नाम तो तेरे माँ बाप ने तेरा निकाला है, मेरे माँ बाप ने मेरा निकाला है, तो उसके माँ बाप ने उसका भी निकाला ही होगा, नाम तो जरूर था। लेकिन आप अब याद करने की कोशिश करते हो। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप कितना भी याद कर लो, आप कितने भी दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, जितना भी प्रेशर देना है दे लो, आपको नाम याद नहीं आएगा। अब आप याद कर रहे हो इसलिए नाम याद नहीं हो रहा है। अब आप कहते हो नाम तो था, बता क्या नाम था, अब याद नहीं होगा। अब देखो, अब याद करना आप छोड़ दो, याद करना छोड़ दो, याद करना छोड़ दोगे तो तुरंत फिर कहोगे पापा को नाम ध्यान में नहीं है, मैं थाने बाद में बताऊं, मैं आपको बाद में बताता हूं, नाम याद आएगा तब बताता हूं। आपने जैसे ही इस दिमाग को, इस मस्तिष्क को रिलैक्स मोड पर छोड़ दिया, इसको रिलीज कर दिया, वैसे ही आपको तुरंत से नाम याद आ जाएगा। उसका नाम तो अभिनव था। क्या नाम था, अभिनव था। तुरंत याद, याद कर रहे थे तो याद नहीं हुआ, याद करना छोड़ दिया तो याद हो गया, हो गया ना। चलो एक और उदाहरण लेते हैं बेटा। आप हॉल से उठते हो, सीधे किचन में जाते हो, किचन में कुछ लाने जाते हो, किचन में जैसे एंट्री करते हो, एंट्री करते भूल जाते हो मैं क्या लेने आया था, फिर याद करते हो मैं क्या लेने आया था, मैं कुछ तो लेने आया था। हाँ भाई सीधी सी बात है, आप हॉल में आराम से बैठे थे, वहां से उठकर अगर किचन तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो जरूर लेने आए हो, कुछ ना कुछ तो लेने आए हो, लेकिन क्या लेने आए हो ये याद नहीं आ रहा। अब आप दिमाग पे जितना लोड देना है दे दो, दिमाग को जितना प्रेशर करना है कर दो कि मैं क्या लेने आया था, याद नहीं आएगा। अब आप याद कर रहे हो तो याद नहीं आएगा। थोड़ी देर आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद अपने आप को कहते हो कि ठीक है यार बाद में देख लेंगे, अभी तो याद नहीं आ रहा है। आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ते हो, उस किचन से वापस बाहर आने लगते हो, रिलैक्स जैसे छोड़ते हो वैसे तुरंत याद आता है कि यार मैं तो नमक लेने आया था, मैं तो नमक लेने आया था। तो याद कर रहे थे, याद नहीं आया, याद करना छोड़ दिया तो याद आ गया कि साहब नमक लेने आया था।
इसी का एक उदाहरण देता हूं। आप क्लास में पढ़ने आते हो, याद करने आते हो, समझने आते हो, याद नहीं रहता ना। और आप मूवी देखने जाते हो, वहां समझने नहीं जाते, याद करने नहीं जाते, लेकिन मूवी देखकर जैसे ही पिक्चर हॉल से आप वापस बाहर निकलते हो तो सीडीओ में ही आपको पूछ ले, आपने कोई रिवाइज नहीं किया, कोई रिवीजन नहीं किया, कोई पढ़ने के हिसाब से आप गए नहीं, कोई याद करने के हिसाब से आप गए नहीं, लेकिन वहां आपको कोई भी पूछ ले तो आप फिर पूरी मूवी के, पूरी फिल्म के एक एक डायलॉग, एक एक स्टंट याद कर है आपको, अब आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि वहां याद करने नहीं गए थे, मूवी याद करने नहीं गए थे, एंजॉय करने गए थे, देखने गए थे, इसलिए वो याद हो गया। और आप क्लास में पढ़ने आते हो, याद करने आते हो, समझने आते हो, इसलिए वो याद नहीं होता है। यानी कि मूल जड़ यही है, जहां भी आप याद करने के हिसाब से बैठते हो, समझने के हिसाब से बैठते हो, जहां भी आप मन मस्तिष्क पर आप प्रेशर डालते हो, दिमाग पर दबाव बनाते हो, वैसे ही आपकी यहां जो नसें हैं, उन नसों में अवशोषित करने की क्षमता है, आपकी याद करने की कैपेसिटी है, वो कमजोर हो जाती है। क्योंकि नसों के ऊपर दबाव देने से नसों में स्वेलिंग, सोजन आ जाता है और आपकी याद करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए आप याद नहीं कर पाते हो। और जैसे ही आप इंजॉय के मूड से रहते हो, याद करना कोई प्रेशर नहीं है, आप लोड नहीं लेते हो, तो आपको याद हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी समस्या है समझ में नहीं आता या याद नहीं होता, और इसका कारण है कि आप समझते हो इसलिए समझ में नहीं आता, आप याद करते हो इसलिए याद नहीं होता। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है बेटा कि आप दिमाग पर लोड मत लो, दिमाग पर प्रेशर मत दो। आप क्या रहो? रिलैक्स मोड पर रहो और पढ़ाई को एंजॉय करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। मैं आपको फिर बता दूं, याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, इसका कारण है कि आप समझते हो, आप याद करते हो, इसलिए याद नहीं होता, इसलिए समझ में नहीं आता। तो इसका समाधान क्या है? आप लोड मत लो, दिमाग पर प्रेशर मत डालो, आप रिलैक्स मोड में रहो, आप पढ़ाई को एंजॉय करो। आप तो रिलैक्स होकर के क्लास में बैठ जाना, मेरी गारंटी है। मैं 100% आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपको क्लास की सारी चीजें क्लास में ही याद करवा दूंगा। आप लोड मत लेना, आप प्रेशर मत लेना, आप रिलैक्स मोड में आप जो पढ़ाई को एंजॉय करते हुए बैठ जाना।